तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। जैसे कि क्लास 12th की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बार बार क्वेरी आ रही थी कि पीडीएफ फाइल कैसे अरेंज नहीं हो पा रही, पता नहीं कहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने पीडीएफ फाइल आपको सेंड की हुई है ग्रुप पे, उसमें आप टॉपिक देख रहे हो। यहाँ पे सीरियल नंबर, ये है टॉपिक और ये है पेज नंबर और ये साइन। ऐसा कुछ नहीं कि आप पेज नंबर बिल्कुल अरेंज हो, बाद में कर लेना ये तो। और आपको जैसे सीरियल नंबर दे दिया, टॉपिक दे दिया और यहाँ पे इंडेक्स वगैरह ऐसे लिख दिया, सेम मतलब कॉपी करना है वैसे ही। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक नहीं बनाना, वो है एम एस एक्सल। एम एस एक्सल आपको बनाना नहीं है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एम एस एक्सल है जो एक एम एस एक्सल वाला टॉपिक है, ये नहीं बनाना, ठीक है। बाकी और आपको सब कुछ बनाना है क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है एम एस एक्सेल, सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें। बाकी आपको सेम वैसे वैसे ही करना है। ये कंप्लाइसन है, डाटा डाटा को ऐसे लिखना है। ये 3 जो पेजेज हैं वो एनसीईआरटी की बुक से मैं करवा दूंगा इन क्लास, क्योंकि ये सही क्लियर नहीं आ रही, बाकी सब कुछ क्लियर है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, और ये प्रेजेंटेशन है, डाटा कंप्लाइसन एंड प्रेजेंटेशन है, ये क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया। ऐसे सेम आपको उतारना है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीन, मीडियन और मोड, इनको सेम लिखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे कैसे आपको सेम वर्क करना है जैसे इसमें दिखा रखा है। अब इसमें मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन है, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको डिफाइन करना है। जीआईएस क्या है इसके बारे में लिखना है, फॉर्म ऑफ जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एडवांटेज ऑफ जीआईएस, क्या क्या जीआईएस के एडवांटेज होंगे, और जीआईएस स्पेशल डाटा फॉर्मेट, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो सेम आपको मैंने पीडीएफ भेज रखी है, डिटो लिखना है। ऐसे रेक्टर मॉडल है और वेक्टर मॉडल है, इनको अच्छे से लिखना है ध्यान से, क्योंकि ये जैसे कि रेक्टर मॉडल और वेक्टर मॉडल, ये दोनों मॉडल मैं मेन एग्जाम में दूंगा, जैसे कि आपकी थ्योरी एग्जाम होगी तब, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान भी रखना है क्या लिखना है, आपको क्या लिख रहे हो, थोड़ा ध्यान भी रखो उन चीज़ों को। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो इसको रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, जनरल रूल ऑफ ड्राइंग कैसे क्या है। अब यहाँ बनाने के बाद में आपका ये आ गया ग्राफ। ये ग्राफ आपको मार्केट से लेना है, मार्केट से लेने के बाद में सेम आपको ऐसे ग्राफ काट के और इसको इतना ग्राफ देना है, और नीचे वाला दूसरा ग्राफ है लेस देन ऑफ गिव। अब देखो लेस देन मेथड और सी एफ, लेस देन 10 और इधर 4 है सी एफ। अब देखो लेस देन 10, 10 से कम रखना है तो 0 से 10 है ना, और 4 पे जाके है ये तो 4 पे दे दिया अपने इसको बीचों बीच में, तो ये 4 पे है इधर और इधर 4 पे है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया था कैसे आपको बनाना है, शायद आप समझ भी गए हो। जो नहीं समझ पाया हो वो मुझसे क्लास में पूछ लेना, तो आपको गलत नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपकी छुट्टी है तो छुट्टियों के लिए मैं ये वर्क करा रहा हूँ। ऐसे आपको ये स्टैटिक्स आपको लिखना है पूरा, और आगे जाके जैसे कि सेम है वैसे ही। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो ये कर्व बनाना है, मीन, मीडियन और मोड का, तो ये सेम आपको कॉपी करना है। ये आपको व्हाइट पेज, जैसे कि आपको पता है लाइनिंग पेज जितने यूज आ रहे हैं उतने लाइनिंग पेज यूज लेते रहो, फिर व्हाइट पेज यूज आ रहे हैं तो व्हाइट पेज आप ऐसे वर्क करते रहो। व्हाइट पेज पे, व्हाइट पेज पे ये ग्राफ वगैरह बनाने हैं, ये आपको कुछ ड्राइंग बनानी है जिसमें वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग वाले भी हैं, तो सब कुछ आपको सेम व्हाइट पेज में बनाना है। ये डायग्राम है, ये व्हाइट पेज में बनाना है आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम, ये सब कुछ व्हाइट पेज में बनेंगे आगे जाके। तो आपको पता है ये कितने व्हाइट पेज यूज करने हैं, कितने लाइनिंग पेज यूज करने हैं, वो आप इसमें देख लो। फाइल वैसी होनी चाहिए जैसे 11th क्लास में थी, ठीक है, छोटी फाइल नहीं चलेगी। और ये भी ग्राफ के हैं तो ग्राफ से आप ऐसे कैसे बना लोगे, आप समझ जाओगे। लाइन ग्राफ एंड बार डायग्राम है, तो इसमें ये आपका मंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। जून में 14.4, अब देखो जून का 14.4 तो 15 से थोड़ा जस्ट नीचे, ऐसे आपको ये डायग्राम बनता हो जा रहा है। जैसे कि फरवरी है 16.7, तो फरवरी में 15 से जस्ट ऊपर एंड 16 आता है 0.7, थोड़ा ध्यान रखो। तो ऐसे बनाना है आपको। नीचे आपका रेनफॉल वाला है, ठीक है, मल्टी बार डायग्राम। ये सब कुछ जो बार डायग्राम वगैरह आपको समझ में नहीं आए वो मैं क्लास में करवा दूंगा, गलती मत करना। ये बहुत ईजी है आपको, आप इसको जैसे कि आप स्केल से ठीक से बनाना, और अगर अगर आपको समझ में नहीं आए ये सब कुछ, जैसे कि ये मैं एग्जाम में दूंगा क्वेश्चन,
तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपाउंड बार डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे सेम आपको कॉपी कर लेना है इनको, और सही से हेडिंग वगैरह, ये इंडिया का मैप है, मैप लगा लो या फिर अपने हैंड से बना लो। तो वैसे आपको ये फॉलो मैप वगैरह आ गया, डॉट मैप आ गया, ये फॉलो मैप, डॉट मैप, आइसोपेथ मैप, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा जब आपकी एग्जाम होगी। अब यूज ऑफ कंप्यूटर डाटा इन प्रोसेसिंग एंड मैपिंग, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एम एस एक्सेल आपको करना नहीं है, एम एस एक्सेल के बारे में लिखना नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी छोड़ देना है, कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, तो ये भी आपको नहीं लिखना। डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, तो ये भी आपको नहीं लिखना। कंप्यूटेशन तो आपको नहीं लिखना, कुछ बचा नहीं है आपको, यहाँ तक ही बस ये एम एस एक्सेल से ऊपर ऊपर तक वर्क करना है, बाकी कुछ नहीं करना आप, ठीक है। तो ये आपकी क्लास रही। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है पहले तो जब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फाइल आपकी बना लो। पहले तो फाइल मुझे जितना हो सके रेडी कर लो। दूसरा, आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो, जितने मैंने लेसन पढ़ा दिया, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट, और कुछ मैंने प्लानिंग वगैरह बताई थी, गवर्नमेंट स्कीम बताई थी। तो वो गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि नमामि गंगे योजना वो था, तो वैसे ही स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, NYP नेशनल यूथ पॉलिसी क्या है। तो इनको आप इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे जो मैंने लिखाया हुआ है, आपको हाईलाइट कराया हुआ है, या फिर आपको मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट कर लो और उनको एक पेज में लिख लो, यानी कि आपके नोट्स बना लो अलग से। दूसरा, आप आपका होमवर्क जो मैंने बताया है आपको, वो होमवर्क जरूर करें। और जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा, वो बनेंगे, तो वो थॉट प्रोसेस आपको पूरा पता है क्लास का, तो वो आप वैसे वर्क करना। और होमवर्क और आपका फाइल का जितना हो सके, ये दोनों वर्क मैं पहले ही बता चुका हूँ, अच्छे से करके ले आना। थैंक्स।